हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें। देखिए, बाय न्यूटन्स लॉ अ बॉडी वांट टू मूव स्ट्रेट लाइन। कब तक वो कांस्टेंट स्पीड में मूव करती रहेंगी जब तक हम उसे फोर्स लगाकर रोक नहीं देती या किसी फ्रिक्शन की वजह से वो रुक नहीं जाती। तो दोस्तों, जो सर्कुलर मोशन होता है वो अननेचुरल होता है, मीन्स वो नेचुरली नहीं होता है। उसे कोई ना कोई फोर्स लगती है किसी बॉडी को हमें सर्कुलर मोशन में रखने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और हम उसे रोटेट करें। अगर हमने उसे कट कर दिया स्ट्रिंग को तो क्या होगा? जो हमारा ये पार्ट है, जो स्टोन है, वो हमारा एक टेंजेंट, जो सर्कल है उसको टेंजेंट बनाता हुआ ऐसे निकलेगा। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स। मीन जब तक हम उसको पकड़े रहेंगे, मीन्स उस पर फोर्स लगाते रहेंगे, तभी वो सर्कुलर मोशन करते रहेंगे। जैसे हम स्ट्रिंग कट करेंगे तो वो टेंजेंट करता हुआ हमारे सर्कल से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो फोर्स हमारे बॉडी को, जो स्टोन है उसको सर्कुलर मोशन में रख रही है, तो जो मेन फोर्स है उसको हमने नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, एक स्प्रिंग है जिससे हमने स्टोन बांधा हुआ है और हम उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। तो फोर्स मस्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो हमारी फोर्स है, जो हमारा स्टोन है, जो जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है, मीन सर्कुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो हर टाइम इसकी डायरेक्शन चेंज, तो हमारी फोर्स क्या रहेगी? उसको हर टाइम उसको परपेंडिकुलर रहेगी। तभी क्या होगा? जो डायरेक्शन है इस टुवर्ड द सेंटर, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर है। तो और इसी की वजह से जो फोर्स वहां पर क्रिएट होंगे उसको हमने क्या नाम दिया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मींस इक्वल टू क्या होता है? जो सेंटर से, जो फोर्स सेंटर को सीक कर रहे, ढूंढ रहे, उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्ट टुवर्ड द सेंटर, वो हमेशा टुवर्ड के सेंटर की तरफ ही एक्ट करती है कि बॉडी में सर्कुलर पाथ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वही हमारी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मोशन करती है। इसके बिना दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है। और देखिए दोस्तों, जो एक्सेलरेशन, हम अगर ये कांस्टेंट स्पीड में चल रहा होगा तो हम उसको एक्सेलरेशन क्यों कहें? अब देखिए दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होती है, लेकिन वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन के बारे में पता होता है कि हमारा जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और स्पीड में हमें पता नहीं होता है कि हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर स्पीड चेंज होती है उसे भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे भी हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे स्पीड तो हम कहेंगे कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टुवर्ड द सेंटर हो रहा है। और वैसे दोस्तों, व्हाट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स? अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के हम डिफरेंट डिफरेंट इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो जैसे टेंशन, स्टोन ऑन स्ट्रिंग, जो स्टोन ऑन स्ट्रिंग है वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, जो भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। फ्रिक्शन, कार ऑन रोड, जो कार हमारी रोड पर जा रही है और वो टर्न ले रही है, टर्न लेने की वजह से क्या हो रहा है? जो पैसेंजर है वो एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो वो भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिर ग्रेविटी, जो सैटेलाइट हमारे जो रोटेट करे सैटेलाइट, वो ग्रेविटी की वजह से करे, तो ग्रेविटी क्या करे? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रही है। फिर नॉर्मल रिएक्शन, जैसे रोलर कोस्टर है। तो ये नाम डिपेंड करते हैं दोस्तों सिचुएशन पर, लेकिन हमने उसको समझने के लिए क्या नाम दिया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए, अब हम मैथमेटिकली समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अब स्पीड होती है किसी बॉडी की या फिर रेडियस होता है। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है, तो यहाँ पर हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? जो हमारी बॉडी है उसकी स्पीड और जो रेडियस बन रहा है उस, तो यहाँ पर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, बार बार चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? वी स्क्वायर लिख रहे हैं। और इसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड। अब हमें जैसे फोर्स के फॉर्मूले से पता है कि फोर्स इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप एक्सेलरेशन की जगह वी स्क्वायर बाय आर लिखोगे तो जो फोर्स आपको मिलेंगी वो होंगी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? अब आप सपोज कीजिए आप इस रोटेटिंग यहाँ पर जो रोटेट हो रहा है उस मोमेंट है, तो क्या होगा? आपको पुश होगा आउटवर्ड, एक आउटवर्ड पुश फील होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कोई आपको धक्का दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको कोई धक्का दे रहा है कि नहीं? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ने आपको बांध के रखा है और आपकी बॉडी क्या करी? एक स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश कर रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपको एक धक्का फील हो रहा है। वैसे ही दोस्तों, टू एक्सप्लेन मोशन फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम, मींस एक रोटेटिंग फ्रेम में जो मोशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक फोर्स में इंट्रोड्यूस किया है। जो हमें आउटवर्ड फोर्स फील होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है दोस्तों, एक इमेजिनरी फोर्स है, सिर्फ मोशन को समझनी है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में।
और ये एक्शन का रिएक्शन होता है। इसलिए हमने क्या किया, ये एक्ट अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो एक्ट अवे फ्रॉम सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट इनवर्ड द सेंटर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस ये मैग्नीट्यूड में दोनों की इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, दोनों की फोर्स भी इक्वल, अपोजिट इन डायरेक्शन। और इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, एम वी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड इनटू आर। ओमेगा इसका है एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। आर क्या होगा हमारा, रेडियस होगा। ये रियल नहीं है दोस्तों, ये इनिशियल स्टेज में भी हमें नहीं, ओनली यूज फॉर मैकेनिकल मैथमेटिकल कन्वीनियंस, मींस मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब देखिए दोस्तों, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही बॉडी को में बांध के रखती है हमारे सर्कुलर मोशन से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या एक स्यूडो फोर्स है, मींस हमने इमेजिन की हुई है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट इनवर्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक्ट आउटवर्ड है, मींस वो आउटवर्ड एक्ट करती है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वही हमें नीडेड होती है कैलकुलेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हमें जरूरत नहीं होती। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम में ही एग्जिस्ट करती है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम कहते हैं कि कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है बॉडी का, तो उसको किसने बांध के रखा है, तो हम हमेशा कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स ने उसको बांध के रखा है। कि और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये इमेजिनरी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो है, और आपको इस वीडियो पीपीटी मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।